स्टार्ट विथ योरसेल्फ। एक नई विजन, वर्क, लाइफ और खुद को दोबारा डिफाइन करने की इंट्रोडक्शन, फाउंडेशन। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी वाकई तुम्हारी है, या फिर तुम बस वो लाइफ जी रहे हो जो तुम्हें बचपन से सिखाई गई? स्कूल ने कहा अच्छे मार्क्स लाओ, सोसाइटी ने कहा अच्छी जॉब हासिल करो, फैमिली ने कहा स्टेबल करियर बनाओ, दुनिया ने कहा ज्यादा पैसा कमाओ, और फिर हमने मान लिया कि शायद सक्सेसफुल लाइफ का मतलब बस इतना ही है। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान रुककर खुद से पूछता है, मैं असल में चाहता क्या हूं? और यही से एक डिफरेंट जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि लाइफ को चेंज करने के लिए हमेशा दुनिया को चेंज करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी स्टार्ट विथ योरसेल्फ। पार्ट 1, विजन। हर मीनिंगफुल अचीवमेंट की शुरुआत एक चीज से होती है, विजन। विजन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई ड्रीम है। विजन का मतलब है तुम क्लियरली देख सको कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। अगर तुम्हें डेस्टिनेशन ही नहीं पता, तो स्पीड का कोई फायदा नहीं। तुम बहुत फास्ट मूव कर सकते हो, लेकिन गलत डायरेक्शन में। इसलिए सबसे पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। पहला सवाल होना चाहिए, मैं क्या बनाना चाहता हूं। अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप में। विजन तुम्हें फ्यूचर की एक पिक्चर देता है, और जब फ्यूचर क्लियर होता है तो प्रेजेंट के डिसीजंस भी क्लियर होने लगते हैं। तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। हर जॉब तुम्हारे लिए नहीं होती। हर बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं होता। हर रिलेशनशिप तुम्हारे लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के बगैर हर रास्ता इंटरेस्टिंग लगता है। विजन के साथ सिर्फ वो रास्ता इंपॉर्टेंट लगता है जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन के करीब ले जाए। पार्ट 2, मैनेजिंग इमोशंस। लेकिन विजन होना इनफ नहीं, क्योंकि इंसान लॉजिकल मशीन नहीं है। हम इमोशंस के साथ डिसीजंस लेते हैं, कभी एंगर, कभी फियर, कभी गिल्ट, कभी सैडनेस, और कभी जॉय। प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। चैप्टर 1, एंगर। गुस्सा अक्सर एक सिग्नल होता है। कुछ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुआ, किसी ने तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस की, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, या तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ अनफेयर हुआ। लेकिन गुस्सा तुम्हें एक चॉइस देता है। तुम रिएक्ट कर सकते हो या पॉज कर सकते हो। रिएक्शन कहता है मुझे अभी जवाब देना है। सेल्फ कंट्रोल कहता है पहले समझता हूं कि मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है। स्ट्रांग होना यह नहीं कि तुम कभी गुस्सा ना करो। स्ट्रांग होना यह है कि गुस्सा तुम्हारे हाथ में हो और तुम गुस्से के हाथ में ना हो। चैप्टर 2, फियर। फियर तुम्हें रोकता है, लेकिन हर फियर का मतलब यह नहीं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। कभी फियर तुम्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करता है, और कभी फियर तुम्हें ग्रोथ से। डिफरेंस समझना जरूरी है। नया बिजनेस, फियर। नई स्किल, फियर। पब्लिक में बोलना, फियर। फेलियर, फियर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फेलियर का पॉसिबिलिटी ना होता तो मैं क्या करता? इस सवाल का आंसर तुम्हें तुम्हारी हिडन डिजायर्स के करीब ले जा सकता है। फियर को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, उसके साथ मूव करना सीखना है। करेज का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, करेज का मतलब है फियर के बावजूद एक्शन। चैप्टर 3, गिल्ट। गिल्ट तुम्हें पास्ट में बन सकता है। तुम सोचते रहते हो मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं उस वक्त डिफरेंट डिसीजन लेता। लेकिन पास्ट को रिपीटेडली पनिश करने से पास्ट चेंज नहीं होता। गलती का बेस्ट यूज रिग्रेट नहीं, लर्निंग है। अगर तुमने मिस्टेक की है, उससे आइडेंटिफाई करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिपेयर करो अगर पॉसिबल है, और फिर मूव फॉरवर्ड। तुम्हारी पास्ट मिस्टेक्स तुम्हारी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। चैप्टर 4, सैडनेस। हर वक्त प्रोडक्टिव रहना जरूरी नहीं, हर वक्त पॉजिटिव रहना भी जरूरी नहीं। सैडनेस भी ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। कभी लॉस होता है, कभी डिसअपॉइंटमेंट, कभी लोनलीनेस, और कभी सिंपली लाइफ हैवी फील होती है। इमोशन को सप्रेस करने के बजाय उससे एक्नॉलेज करो।
क्योंकि जो इमोशन तुम फील नहीं करते वो अक्सर किसी और फॉर्म में वापस आता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम कभी सैड नहीं होगे। हीलिंग का मतलब है तुम सैडनेस को फील कर सकते हो बिना उसमें परमानेंटली लूज हुए। चैप्टर 5, जॉय। और फिर आती है जॉय। हम अक्सर कहते हैं जब पैसा आ जाएगा मैं हैप्पी होऊंगा, जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब एंजॉय करूंगा, जब गोल अचीव होगा तब रिलैक्स करूं। लेकिन अगर तुम हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर के साथ अटैच कर दोगे तो प्रेजेंट कभी इनफ नहीं लगेगा। अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, एम्बिशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जर्नी को कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर देना सक्सेस का स्ट्रेंज वर्जन है। जॉय को परमिशन दो, स्मॉल विंस को नोटिस करो, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्रिएट करो, सीखो, सेलिब्रेट करो। क्योंकि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, लाइफ वो टाइम भी है जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगता है। पार्ट 3, ओल्ड थॉट्स। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, ओल्ड थॉट्स। हम सब अपने माइंड में बहुत सारी बिलीव्स कैरी करते हैं। कुछ बिलीव्स हमने खुद डेवलप किए और कुछ हमने इनहेरिट किए, फैमिली से, स्कूल से, सोसाइटी से, कल्चर से, मीडिया से। और हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, बस मान लिया। सक्सेसफुल पर्सन ऐसा होता है, करियर का मतलब ये होता है, पैसा कमाना ऐसे होता है, फैमिली के लिए तुम्हें ये सैक्रिफाइस करना होगा, लीडर को ऐसा बिहेव करना चाहिए। लेकिन एक पावरफुल क्वेश्चन है, क्या ये सच है या सिर्फ मुझे ऐसा सिखाया गया है? चैप्टर 1, ट्रेड ऑफ्स। लाइफ में फ्री चॉइसेस नहीं होती, हर चॉइस के साथ एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर तुम एक चीज को यस कहते हो तो किसी दूसरी चीज को नो कह रहे होते हो। अगर तुम बिजनेस बिल्ड कर रहे हो तो शायद तुम्हारा फ्री टाइम कम होगा। अगर तुम फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो तो शायद कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज मिस होंगी। अगर तुम हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो तो कुछ हैबिट्स सैक्रिफाइस करनी होंगी। प्रॉब्लम ट्रेड ऑफ होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम ट्रेड ऑफ्स को कॉन्शियसली चूज नहीं करते, हम एक्सीडेंटली चूज करते हैं। और फिर सालों बाद रियलाइज होता है, मैंने अपनी लाइफ किस चीज के बदले में दे दी। इसलिए अपने ट्रेड ऑफ्स को कॉन्शियसली चूज करो। चैप्टर 2, मनी। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं, मनी फ्रीडम भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी, अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन मनी को लाइफ का अल्टीमेट पर्पस बना देना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि पैसा एक टूल है, आइडेंटिटी नहीं। तुम्हारी नेटवर्थ तुम्हारी ह्यूमन वर्थ नहीं। और मनी का रियल पावर तब समझ आता है जब तुम डिसाइड करते हो, मैं पैसा किस पर्पस के लिए यूज करूंगा। फ्रीडम, फैमिली, बिजनेस, एक्सपीरियंसेस, इंपैक्ट, सिक्योरिटी। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं, मैं कितना कमा सकता हूं। क्वेश्चन ये भी है, मैं जो कमाऊंगा उसका यूज किस तरह करूंगा। चैप्टर 3, करियर। पुरानी दुनिया में करियर अक्सर सिंपल था, स्कूल, डिग्री, जॉब, प्रमोशन, रिटायरमेंट। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तुम एक स्किल सीख सकते हो, इंटरनेट पर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो, क्रिएटिव करियर बना सकते हो। लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर तुम अपना करियर डिजाइन नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए डिजाइन कर देगा। इसलिए अपने करियर से एक सवाल पूछो, क्या मैं सिर्फ जॉब करना चाहता हूं या कुछ ब्लड करना? दोनों वेल्थ है, लेकिन आंसर तुम्हारा होना चाहिए, सोसाइटी का नहीं। चैप्टर 4, फैमिली। फैमिली कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहां लो भी होता है, एक्सपेक्टेशन भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और कभी कॉन्फ्लिक्ट भी। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तुम्हारा रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ है। क्योंकि अगर तुम खुद को कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते रहोगे तो इवेंचुअली रीसेंटमेंट डेवलप हो सकता है। फैमिली के लिए सैक्रिफाइस ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन हर सैक्रिफाइस हेल्थी नहीं होता। हेल्थी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज भी होती हैं, रिस्पेक्ट भी, कम्युनिकेशन भी, और इंडिविजुअलिटी भी। तुम किसी के चाइल्ड हो सकते हो, किसी के सिबलिंग, किसी के पार्टनर, किसी के पेरेंट। लेकिन इन सब रोल्स के पीछे तुम खुद भी एक इंडिविजुअल हो। चैप्टर 5, बिल्डिंग अ ब्रांड और बिजनेस। बिजनेस का मतलब सिर्फ कंपनी रजिस्टर करना नहीं, बिजनेस का मतलब है किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना।
अगर तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वैल्यू क्रिएट होती है और वैल्यू के अराउंड बिजनेस बिल्ड होता है। ब्रांड भी सिर्फ लोगो नहीं, ब्रांड वो परसेप्शन है जो लोग तुम्हारे नाम के साथ एसोसिएट करते हैं। जब कोई तुम्हारा नाम सुनता है तो उनके माइंड में क्या आता है? ट्रस्ट, क्वालिटी, इनोवेशन, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, लग्जरी, रिलायबिलिटी। यही ब्रांड है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में एक इंडिविजुअल भी मीडिया कंपनी बन सकता है। एक क्रिएटर ऑडियंस बिल्ड कर सकता है। ऑडियंस ट्रस्ट में कन्वर्ट हो सकती है, ट्रस्ट प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स बिजनेस में, और बिजनेस एक लार्जर इकोसिस्टम में। लेकिन एक वार्निंग, ऑडियंस बिजनेस नहीं होती, ऑडियंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर तुम ट्रस्ट बिल्ड करते हो तो उस ट्रस्ट को एक्सप्लॉइट नहीं, प्रोटेक्ट करना होता है। लॉन्ग टर्म ब्रांड शॉर्ट टर्म मनी से ज्यादा वैल्यूएबल होता है।